हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 सितंबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। जैसा कि हम 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि सीएम धामी जी ब्रिटेन दौरे पे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए। तो फाइनली उनका दौरा लगभग कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा था कि उन्होंने किन किन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फाइनली उन्होंने कल अपने स्पीच में जो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर 2023 में होने जा रहा है उसकी थीम बताई। उसकी थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इससे पहले भी उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 में हो चुका है और जिससे जिससे संबंधित क्वेश्चन यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एस सी के किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि उत्तराखंड में पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ था। वो 2018 में हुआ था। ये दूसरा है जो 2023 में होने जा रहा है और इसकी थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। तो ये फैक्ट्स आप मेमोराइज कर लीजिए, उत्तराखंड में किसी भी अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है पीएम के स्वागत को हेलीपैड से अद्वैत आश्रम तक मार्ग होने लगा तैयार। तो अद्वैत आश्रम हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अद्वैत आश्रम आपका चंपावत में है, लोहा घाट से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो आपको अद्वैत आश्रम से संबंधित चीज़ें अपनी परीक्षा वाणी से रिवाइज कर लेनी है ताकि अगर इससे कोई स्टैटिक क्वेश्चन भी बने तो आप उसको छोड़े नहीं। तो अद्वैत आश्रम पहले यहाँ पे अद्वैत आश्रम था और बाद में ये मायावती आश्रम बना दिया। इसका नाम बाद में मायावती आश्रम कर दिया गया। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है, ये चीज़ पढ़ लेनी है या परीक्षा वाणी से या फिर आप जो भी अपनी किताब फॉलो करते हैं उससे अद्वैत आश्रम से संबंधित जो बेसिक फैक्ट्स हैं। और उसके बाद हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है वो है विकास योजनाओं को हर साल मिल रही भूमि वन भूमि से संबंधित यहाँ पे एक फैक्ट दिया है। मैं इसलिए इसको आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये एक न्यूज़पेपर में कवर है। तो इससे पहले उत्तराखंड के कंटेस्ट में यूके पीएससी अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस के किसी प्री के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था कि उत्तराखंड में लगभग कितने हजार किलोमीटर वन भूमि है। तो उसका राइट आंसर था 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है। तो इस बार हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने प्रतिशत उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि है। तो ये 71.05% है। तो आप पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं करके। तो आपको ये चीज़ें आपको पुराने पेपर आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में करनी है। तो आप वन संबंधित रिपोर्ट उत्तराखंड के हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2021 में रिलीज हुई थी उसमें उत्तराखंड से संबंधित रिपोर्ट को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उत्तराखंड में नदियों व जल स्रोतों के संरक्षण के लिए अथॉरिटी बनेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अभी ये बनी नहीं है पर इन फ्यूचर बनने वाली है। अभी इसके बारे में और अच्छे से न्यूज़ आर्टिकल आएंगे तो फिर हम उसे और जब ये बन जाएगा तब और बेहतर तरीके से देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं रिवर एंड स्प्रिंग रिजुवेनेशन अथॉरिटी बनाने जा रही है उत्तराखंड सरकार। तो जो जल संरक्षण से संबंधित उत्तराखंड में काम करेगी और देखेगी। तो यहाँ पे एक बेसिक सा फैक्ट ये है कि उत्तराखंड में प्रति वर्ष 1529 मिलीमीटर वर्षा होती है और जिसमें अकेले मानसून का योगदान 1221 मिलीमीटर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान दे लेनी है कि हो सकता है जैसे कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड में प्रति वर्ष लगभग कितने मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये ऑन एन एवरेज है कि 1529 मिलीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा मानसून के टाइम पे होती है 1221 मिलीमीटर। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो उसमें भी आ सकता है कि उत्तराखंड में हर साल लगभग इतनी मिलीमीटर वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा मानसून के टाइम पे होती है। तो ये स्टेटमेंट तब सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी अपने क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने हैं कि इन फ्यूचर ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे चीज़ों को ढंग से देख के चलें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं उस दौरान। और उसके बाद काली नदी से संबंधित है। यहाँ पे फिर से गोल्डन महसीर मछली के बारे में जिक्र है कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में पूछा था उत्तराखंड में पाई जाने वाली 4 मछलियों के नाम लिखिए। तो फिर से जब भी ऐसे आर्टिकल आते हैं तो हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है इस बार प्री में पूछ ले या फिर किसी यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के एग्जाम में पूछ ले कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मछली पाई जाती है। तो फिर से गोल्डन महसीर का नाम आया है तो आप फिर से याद कर लीजिए। गोल्डन महसीर उत्तराखंड में पाई जाने वाली मछली है।
और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ये है, इसमें न्यूज़ ये है कि राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग एवं एंगलिंग मीट जो चल रहा है वो कोसी नदी में चल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अभी चल रहा है राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग एवं एंगलिंग मीट, ये कोसी नदी में चल रहा है। और ये कोसी नदी में चल रहा है, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जिक्र नहीं होगा क्योंकि कोसी नदी 2-3 जिलों से होकर गुजरती है। चंपावत हो गया आपका, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कौन सी नदी में होता है, हो रहा है। तो यहाँ पे काली नदी में ये समिट हो रहा है। तो राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग और एवं एनलिंग मीट जो हो रहा है वो काली नदी में हो रहा है। यहाँ को आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से। तो ये स्वाति नायक जी को दिया गया है। इनको उड़ीसा में बिहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये स्वाति नायक जी को दिया गया है। तो ये स्वाति नायक जी की इमेज है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और अगला जो न्यूज आर्टिकल है ये है अल्मोड़ा से बागेश्वर तक बनेगा राज्य का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अल्मोड़ा से बागेश्वर तक बनाया जा रहा है राज्य का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक। और इस ट्रैक के बीच में बहुत सारे हट्स, स्टॉल और न्यू व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार में वृद्धि हो सके। और कोसी नदी के इम्पोर्टेंट ये है कि कोसी नदी के किनारे किनारे 45 किमी लंबा साइकिल ट्रैक बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्योंकि कोसी नदी अल्मोड़ा बागेश्वर के आसपास से होती हुई गुजरती है, बागेश्वर और अल्मोड़ा से होती हुई गुजरती है। तो ऑब्वियसली कोसी नदी के आसपास ही बनेगा। तो इससे आपका ये बेसिक भी फैक्ट क्लियर हो जाएगा कि कोसी नदी कहाँ पे है। और इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये है भवानी में जुटेंगे देश के न्यायाधीश। तो इस बार ये यूके ट्रिपल एस सी के पेपर में जो वीडियो का हुआ था, तो इस बार आया था कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ पे है। उजाला तो मेंशन नहीं था वहाँ पे। तो भवानी में है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अकेडमी की ओर से होने वाली 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है, ये आपकी भवानी में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस साल के एग्ज़ाम के लिए, स्वामीनाथन जी जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो उनका निधन हो चुका है। इसलिए ये न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन था और 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में ही उनका निधन हो गया, चेन्नई में। कृषि वैज्ञानिक थे और महान कृषि वैज्ञानिक थे, विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और गेहूं और धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों का उन्होंने विकास किया था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गेहूं और धान की उच्च उपज देने वाली किस्म का विकास किया था, तभी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में हुआ था 1960-70 के दशक में स्टार्ट हुआ था भारत में, वर्ष 1967 और 68 तथा 70-78 की अवधि में हुआ था। तो जिससे भारत में कृषि का उत्पादन काफ़ी बढ़ा था और भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया था। ये टॉपिक आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर इस साल कोई मेंस का एग्जाम होता है तो जो विश्व के स्तर पे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और इंडिया के स्तर पे हरित क्रांति का जनक आपका स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। तो कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां स्वामीनाथन जी को मिली थी, तो इस प्रकार से हैं। वो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान के निर्देशक थे 1961 से 72 और इसी दौरान उन्होंने इन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पे काम किया था और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो उन्हीं की बदौलत देश में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। और जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर वाला, तो उसको इस ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि उस कृषि विश्वविद्यालय ने देश के इस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में ये भी है कि किसानों पर राष्ट्रीय आयोग जो बना था 2004 में, तो वो उसके भी अध्यक्ष रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक भी वो रहे थे। तो उनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, रेमन मैग्सेसे है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। थोड़ा बहुत आप वीडियो पॉज करके ये अवार्ड्स और उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां देख लीजिए। फिलहाल के लिए इस करंट अफेयर डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।